सभी जो पॉलिटिकल पार्टी कोई सभी नहीं कर रही, पीडीपी और बीजेपी कर रही है। अब सीधा बोलिए कि बीजेपी और पीडीपी डिमांड कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। तो भैया 11-12 साल उनकी हुकूमत रही, पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही, तो उसमें ये क्यों नहीं बंद किया? उन्होंने कर देना चाहिए था। हमें क्यों बार बार पूछते हैं कि भाई बंद कर दो, बंद कर दो। और दूसरी बात कि आज ठीक है, जब हमारी सरकार 2014 से पहले थी, उसमें कितनी वाइन शॉपें थी, एक डाटा आप निकाल दें। और फिर जब 11-12 साल जो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार रही, वो बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, उसके बाद कितनी वाइन शॉपें खुली। ये जितनी एवरी नूक एंड कॉर्नर पे शराब की दुकानें खुली हैं, आप देखें कितनी खुली हैं। आज हालात ये हैं कि एक वक्त था जब 2014 से पहले जो उमर अब्दुल्ला सरकार थी, कांग्रेस के साथ कोलिशन में थी, उस समय ये एक रूल था कि 500 मीटर मंदिर के पास, किसी रिलीजियस जगह के पास या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास ऐसी कोई जगह थी जहां बैन किया था कि उसके पास में कहीं शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आज आप देखें कहां कहां शराब की दुकानें खुली। ये पूरे जितने भी आज जो आउटलेट जो हैं शराब के, आप मुझे बताएं किसके दौर में आए? वो लोग जो बीजेपी आज खप डाल रही है शराबबंदी के लिए, वो पीडीपी जो खप डाल रही है शराबबंदी के लिए। इसलिए आज मुझे लगता है कि ये जो बात उछाली जा रही है, ये वो लोग जो बार बार ये कह रहे हैं शराब को बंद किया जाए, शराब को बैन किया जाए, और जिन जिन स्टेटों में बैन हुई, क्या वहां कालाबाजारी कितनी हुई? कितनी का आज क्या उन स्टेटों में लोग शराब नहीं पी रहे क्या? लेकिन फर्क इतना है कि वो एक कालाबाजारी से के थ्रू पी रहे हैं, बाहर से ब्लैक मार्केटिंग बड़ी ज्यादा बढ़ गई शराब की। लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ लोग ऐसे हैं, अचानक जब बात ये चल रही है कि जम्मू कश्मीर में नशा बहुत हो गया है, ड्रग्स बहुत हो गए हैं, उस ड्रग्स को खत्म करना है, और अचानक ये कहां से बात उठ गई? जैसे ही ये बात चली कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है, ड्रग्स मुक्त करना है, तो नशा क्या है, किस नशे की प्रायोरिटी है हमारी? सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले वो ड्रग्स जो हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को खत्म कर रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? क्या ड्रग्स पे ये लोग ड्रग्स पे क्यों नहीं इतना जोर डाल रहे? इसका मतलब ये वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स से लोगों का ध्यान हटा के शराब की तरफ मोड़ रहे हैं, ताकि शराब की तरफ लोग पब्लिक जो हो जाए और नशे से फिर पीछा छूट जाए। लेकिन मैं लोगों से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को अपील कहूंगा, ये वो लोग, चंद लोग हैं जो आपके बच्चों को ड्रग्स में घुसेड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ड्रग्स जम्मू कश्मीर में फैले, और वो आप लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करके शराब की तरफ लगाना चाहते हैं। शराब को जम्मू कश्मीर में आज पी जा रही है क्या? लेकिन जो हालत आज हमारे बच्चों की है, जो नहीं, मैं कह रहा हूं, जो नहीं, बैन की बात नहीं, आज की डेट में आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि पहले ड्रग्स बंद करना है या शराब बंद करनी है। इसलिए नशा किसी के रूप में भी हो, अगर दोनों बंद करें, सुनिए, मैंने कहा नशा किसी भी रूप में हो, चाहे वो ड्रग्स के रूप में है, चाहे वो शराब में वो बुरा है। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूं कि शराब के फेवर में हम भी नहीं हैं, बट हम ये कहते हैं कि पहली प्रायोरिटी, आप जब आज शराब की तरफ आप लोगों को अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो पुलिस में भी ऐसे हैं, जो या कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासत में भी हैं, या दूसरे लोग हैं जो लोग नशे के साथ, कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको एस्केप दे रहे हैं, एक अच्छा ऐसा रास्ता दे रहे हैं जिनका उनका टेंशन डाइवर्ट करा रहे हैं। इसलिए मेरा मुद्दा ये है, इसलिए समझने की जरूरत है, नशा किसी भी, चाहे अब मेरा बेटा, मैं कभी नहीं चाहूंगा वो शराब पिए, ड्रग्स तो बड़ी दूर की बात है, मैं खुद नहीं चाहूंगा मेरा बेटा कभी शराब पिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा मेरी बेटी शराब पिए। इसलिए ये सवाल मत पूछें कि मैं फेवर में हूं या नहीं फेवर में, बात ये है कि प्रायोरिटी क्या है। इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है आप लोगों की और हम लोगों की और पब्लिक की, कि इसमें हमें ड्रग्स को रोकना होगा, और सबसे पहले ड्रग्स जब खत्म हो जाएगा, ड्रग्स रुक जाएगा, उसके बाद शराबबंदी भी होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला मिले अभी अमित शाह से, और उसके खुद की मांग दोबारा की, और उस पर कटाक्ष कर रही है बीजेपी, कह रही है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, पिछले 1.5 साल से आपके पास पावर है, आप तकरीबन 92% पावर है। कौन सी बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बीजेपी? मतलब जम्मू कश्मीर बीजेपी या हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को जब उमर अब्दुल्ला साहब मिले, और जब उमर अब्दुल्ला साहब को वो मिले, और मुझे ये बताएं, क्या अमित शाह साहब ने कहा जो सवाल आप कह रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जो हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं? या हिंदुस्तान के बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, क्या उन्होंने कोई बयान दिया? अब रही बात जम्मू कश्मीर बीजेपी की, मैंने आपको एक बार कहा था
ये घर से लड़के आते हैं और गुस्सा आके निकाल देते हैं आपके सामने, बस और कुछ नहीं है। ओ भैया, घर में अगर थोड़ा आप, मैं इनके घरों में अपील करूंगा, इनको थोड़ा घर में मत डांटा करें। ये जब वहां से गुस्सा होते हैं तो यहाँ आके हमसे गुस्सा निकालते हैं। और बाकी बीजेपी को कौन पूछ के, क्या जब स्टेट तोड़ा था, आपको याद होगा यार, जब 2019 में सरकार गिरी थी बीजेपी और पीडीपी की, यहाँ से बीजेपी के एमएलए सारे खुशी खुशी गए थे कि हमें दिल्ली बुलाया गया है, खाने पे बुलाया गया। तो कैसे खुश होके गए थे मंत्री वगैरह कि हम वहां होम मिनिस्टर साहब को मिलने आए। तो यहाँ से जब गए सरकारी गाड़ी में गए थे, तो वापस जब आए थे पुरानी टैक्सियों में आए थे, वो चारा टैक्सियों में वापस आए थे। इनको पता ही नहीं था कि सरकार गिरने वाली है। जिनको बीजेपी ने कभी दिल्ली में, इनको कौन पूछता है, इनको कौन सीरियस लेता है। इसलिए छोड़िए बीजेपी जम्मू कश्मीर की क्या कहती है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा मैं जम्मू कश्मीर की बीजेपी को कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करिए। जितनी जिम्मेवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है या उमर अब्दुल्ला सरकार की है, उससे दुगनी जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में है। और ये स्टेट का दर्जा और स्पेशल स्टेटस का दर्जा अगर बहाल होना है तो दिल्ली से होना है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने बहाल नहीं करना। तो इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की बीजेपी को कहूंगा कि आप लोगों को मत गुमराह होइए। और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग ये सवाल हमें पूछने के बजाय बीजेपी पे ज्यादा स्ट्रेस दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि आप पीडीपी और पीसी जो है कैबिनेट के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि एक ऑफिसर को ट्रांसफर करने के लिए इतनी रकम मांगी जाती है। कौन कह रहा है? पीसी और पीडीपी। देखिए, एक बात मेरी याद रखना, आज उमर अब्दुल्ला जो काम, सरकार जो काम कर रही है, उसका ये मुकाबला नहीं कर पा रही। मैं आपको कितनी एग्जाम्पलें दे सकता हूं कि जो 11-12 साल पुराने काम थे जो पीडीपी और बीजेपी ने शुरू किए थे, क्या 12 एक काम ज्यादा से ज्यादा बुनियाद की थी उसने 2 साल या 3 साल से ज्यादा बुनियाद नहीं होती। कोई बिल्डिंग हो, कोई ब्रिज हो, कोई सड़क हो, उसको कंप्लीट करने का एक टेन्योर होता है, एक टाइम होता है। इन्होंने क्यों नहीं कंप्लीट की? आज आप नौशहरा हॉस्पिटल की एग्जांपल, आप लोगों में से कितने लोग वहां गए थे? 11 साल बाद वो हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ। सुंदरवानी का हॉस्पिटल में अगले और महीने में आपको मैं वो कंप्लीट करके दूंगा, वो भी 11-12 साल पुराना हॉस्पिटल है। जम्मू में कितनी सड़कें पड़ी हुई हैं। ये आपका जो सतवारी से आरसपुरा तक रोड है, ये कब शुरू हुआ था? इनकी दौर में शुरू हुआ था ना। आज तक इन्होंने कंप्लीट 11-12 साल में कंप्लीट नहीं किया, हम उसको कंप्लीट करना। ऐसी कितनी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखें, कमरवाड़ी ब्रिज है, अगर आप लोगों ने गए होंगे, कभी देखो होगा आप में से कोई गया, किसने कंप्लीट किया? कितने 14 साल पुराना वो ब्रिज चल रहा था और हमने जाके उसका उद्घाटन किया। आपका सनत नगर जो फ्लाईओवर है, कितना पुराना था, हमने जाके जाते साथ ही उसको जो बंद पड़ा काम था उसको कंप्लीट किया। आपके साथ गोहामा ब्रिज है गांधरबल के अंदर, ये उसके लिए हमने पैसा दे दिया। कब? आज से 2011 में वो काम शुरू हुआ था और 12 साल इनकी सरकार रही, 14-15 साल उस काम को हो गए और बहुत जल्दी उस ब्रिज को भी हम ऐसे कई में, ये सर मैंने मोटी मोटी आपको एग्जाम्पलें दी हैं। आपका रामबन में ब्रिज है मैत्रा में, वो आपको ऐसे खड़ा मिलता था 24 घंटे। आज देखिए वहां काम शुरू हुआ नहीं हुआ और बहुत जल्दी वो मैत्रा वाला ब्रिज भी हम कंप्लीट। ये आपका परगवाल इंद्रपत्नी ब्रिज है जो अखनूर में, कितना पुराना है? आज तक 11-12 साल में पीडीपी और बीजेपी ने क्यों नहीं कंप्लीट किया? ये जिन भाई साहब की आप नाम लेके पूछते हो, जनाब वो ये कह रहा है, वो फलाना, ये सवाल, वो लोग भी तो मंत्री रहे। सजाद लोन तो खुद बीजेपी में, पीडीपी की सरकार में मंत्री नहीं था क्या? तो इसलिए जब आप हमें ये सवाल पूछते हो, जब आज एक चीज आपको, ये चीजें आपको खुद जवाब देना चाहिए, हमें नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि आज जो काम हम कर रहे हैं, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जितने भी काम उमर अब्दुल्ला सरकार, हॉस्पिटल जाएं, गांधीनगर, ये आपका जम्मू मेडिकल कॉलेज था, याद होगा जब मैं डिप्टी सीएम बना था, नया नया तो कॉकरेज चलती थी। आज जाइए कितनी सफाई है हॉस्पिटल के अंदर, देखिए कितनी नई मशीनें आई हैं, कितना फर्क। और भी काफी, आप आरसपुरा हॉस्पिटल जाइए, जिस दिन मैं रात को 11 बजे गया था वहां कुत्ते बेड पे सोए थे। आज जाइए रात को जो आरसपुरा का हॉस्पिटल है, देखिए कितना बदलाव है, वहां कमरे खुले हैं, डॉक्टर बैठे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसी मैं कितनी एग्जाम्पलें आपको दूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जब इतने काम कर रही है, वो सरकार, वो जो लोग हैं वो सरकार को मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम लोगों का मुकाबला नहीं कर रहे। इसलिए कहते हैं जब किसी का मुकाबला ना करो तो उसको ना कर सको तो उसको बदनाम करो। इसलिए ये बदनाम करने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और इतना मैं जरूर आपको कहूंगा कि हम एक बात याद रखना, ये जितना मर्जी हम पे इल्जाम लगाएं, लोग जानते हैं और हमारी इमेज साफ है। इन्होंने, हम जिस दिन से बने थे तब से ये शुरू हो गए थे। साहब कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन लड़ा था, हमने वादा किया था लोगों से हम शराब पर पाबंदी लगाएंगे, लेकिन उमर साहब का जो जवाब था वो एरोगेंट जवाब था, वो यहाँ के लोगों के
जो जज्बात और इसके सिवा और कोई सवाल है आपके पास? इनके सवाल। सर एक सवाल है, जिस तरह मोदी जी ने कहा है कि फ्यूल बचाना है, उन्होंने अपनी कैवलकेड को भी कम किया है, इवन होम मिनिस्टर साहब ने भी कैवलकेड को कम किया है, तो क्या जम्मू कश्मीर में भी जो देखिए जम्मू कश्मीर में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं और एजेंसी वो फैसला ले सकती हैं। हम इस पे कुछ फैसला नहीं ले सकते। आपके सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पे जो हमला हुआ था जम्मू में हुआ था और एक शादी के अंदर हुआ था। जब इन हालातों को आप देखते हैं तो आप अगर आप समझते हैं कि उन हालातों के बावजूद हम जम्मू कश्मीर के मंत्री या जम्मू कश्मीर के लीडर या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर या जम्मू कश्मीर के गवर्नर या कोई भी है जो अपना मोटरकेड कम करें, तो मुझे लगता है कि ये फैसला आप पे रहा, ये आप लोग सोचें। और सिक्योरिटी एजेंसीज अगर समझती हैं कि हमें कोई रिस्क नहीं, हमें कोई ऐसा सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो हमारा मोटरकेड कम करना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई हमें फालतू का मोटरकेड दीजिए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का फैसला है, हम उनके फैसले से चलेंगे। ये आप उनको पूछिए कि क्या जम्मू कश्मीर में के मंत्री या जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर या किसी को भी मोटरकेड अपना काम करने की जरूरत है। अगर वो समझते हैं तो कम, मेरा तो वैसे ही पहले ही कम किया हुआ है, और क्या काम करोगे भैया। थैंक यू।